नमस्ते। चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी हमारे कुछ वीडियो आ चुके हैं जिनके अंदर हमने लेसन फर्स्ट कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को देखा था। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस लेसन को अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक नए लेसन का पहला वीडियो है। इस लेसन में मैंने कंप्यूटर की मेमोरी के क्लासिफिकेशन को लिया है, मतलब कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितने तरीके से डिवाइडेड होती है, मतलब किस किस तरीके की मेमोरी कंप्यूटर से जुड़ी हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर की मेमोरी की को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी जो है ये अलग अलग आधारों पर डिवाइड की जा सकती है। कंप्यूटर्स मेमोरीज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरियाज बना रखे हैं, मतलब कि कुछ आधार बना रखे हैं जिनके हिसाब से मैंने कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड कर रखा है। जैसा कि पहला आता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सीपीयू, मतलब कि सीपीयू से दूरी के हिसाब से मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब कि एक होती है सीपीयू के अंदर लगी हुई मेमोरी और एक होती है सीपीयू के बाहर वाली मेमोरीज। तो अंदर वाली में क्या क्या आते हैं, तो रैम और रोम। जबकि दूसरी तरफ एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर की मेमोरीज में क्या आते हैं, तो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और भी बहुत सारी कुछ मेमोरीज होती हैं। तो ये कुछ बाहर होती है सीपीयू के। नेक्स्ट हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, मतलब कि मेमोरी की उपयोगिता के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो एक तरफ है प्राइमरी मेमोरी जिसे कि हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जा सकता है। अब मेन मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, तो मेन मेमोरी में वही जो हमने अभी इंटरनल मेमोरी देखी थी, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में जो हमने पिछले देखा था वही हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव और भी बहुत कुछ। जो भी कंप्यूटर के बाहर हैं वो सारी ऑक्सिलरीज या सेकेंडरी मेमोरी कही जा सकती है। तो ये उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक और क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है, तो वो है अकॉर्डिंग टू परमानेंस ऑफ स्टोरेज और वॉलेटिलिटी। मतलब क्या है इसका, परमानेंस ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि डाटा इसके अंदर परमानेंट रहता है या नहीं रहता है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि डाटा उसके अंदर मिट जाता है या नहीं। तो कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिनके अंदर डाटा मिट जाता है, वो कहलाती है वॉलेटाइल मेमोरी। और ऐसी कुछ मेमोरीज होती है जिनके अंदर डाटा हमेशा के लिए सेव रहता है, वो कहलाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो अब यहाँ पर थोड़ा क्लासिफिकेशन हमको डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैम को जगह मिलती है। रैम जो है ये सिर्फ वॉलेटाइल नेचर की होती है, जबकि रोम यहाँ इस बार यहाँ आ गई है। मतलब कि ये होती है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब इसके अंदर जो डाटा रहता है वो हमेशा के लिए सेव रहता है। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव और भी बहुत सारी कुछ होती है जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो ये हमने देखा कि किस आधार पर, तो ये देखा हमने कि वो उसके अंदर डाटा जो है वो हमेशा रहता है या नहीं रहता है। इस हिसाब से हमने मेमोरी को दो भागों में बांटा। तो ये जो है ये हमारे पास तीन तरीके के क्लासिफिकेशन हमने देखे। अब हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरीज़ क्या होती है। इस चैप्टर के अंदर हम ये जो पहला वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ देख पाएंगे प्राइमरी मेमोरीज़ क्या होती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे सेकेंडरी मेमोरीज़ क्या क्या होती हैं। वो वीडियो भी आपको जल्द ही चैनल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरीज़ के अंदर हम आते हैं तो रैम। अब रैम क्या होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं रैम कुछ इस तरीके की दिखती होगी। आपने मदरबोर्ड में कभी देखा भी होगा, तो एक ये जो चिप होती है ग्रीन कलर की, यही रैम होती है। तो चलिए रैम के बारे में समझते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे पहली बात है रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। ये जो है ये मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड पर ये चिप लगी हुई रहती है जो कि इंटरनल मेमोरी का काम करती है। इट अलाउज सीपीयू स्टोर डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट।
व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर। इसके अंदर वो वाला डाटा सेव रहता है जो कि कंप्यूटर को के चालू होने पर काम आता है। सीपीयू उन डाटा को इसके अंदर या फिर प्रोग्राम को या फिर प्रोग्राम के रिजल्ट्स को सेव कर सकता है जिसकी मदद से कंप्यूटर को स्विच ऑन होना होता है। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो है ये रीड राइट मेमोरी होती है। मतलब रीड और राइट का मतलब क्या है, इसके अंदर हम डाटा डाल भी सकते हैं और यहाँ से डाटा को हम इरेज करके या फिर वापस नया डाटा इस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो रीड एंड राइट दोनों की तरीके की ये मेमोरी होती है। विच मीन्स द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न टू इज एज वेल एज रीड फ्रॉम इट। मतलब कि इसके अंदर डाटा जो है वो देखा भी जा सकता है, साथ ही साथ में उसको हटाया या जोड़ा भी जा सकता है। कुल मिला के उसके अंदर एडिट भी किया जा सकता है। तो ये इस तरीके की मेमोरी होती है। RAM is volatile memory, which means it does not store data or instructions permanently. RAM जो है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर डाटा जो है वो डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जिसके अंदर डाटा परमानेंट सेव नहीं होता है। तो रैम भी एक उसी टाइप की मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन जो हैं वो परमानेंटली सेव नहीं होते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज़ रीबूटेड एंड व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोग्राम आर लोडेड इनटू रैम। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो या फिर जैसे ही आप उसको रीबूट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं वो रैम में आ जाते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो चालू हो जाता है। अब ये रैम में आते कहाँ से, तो जनरली फ्रॉम द HDD और SDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जो प्रोग्राम है ये परमानेंटली तो सेव रहते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, बट जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या रीबूट करते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम जो है वहाँ से उठकर लोड होने लग जाते हैं हमारी रैम के अंदर। CPU यूटिलाइज दिस डाटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। CPU जो है वो इस डाटा को जो है वो अनेक कामों को करने के लिए यूज़ करता है। मतलब जो डाटा अब रैम में आया है उस डाटा की मदद से हमारा CPU जो है वो अलग अलग तरीके के काम करेगा। एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लूजेज द डाटा। जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं इस रैम के अंदर से वो सारा का सारा डाटा जो है वो वापस मिट जाता है। अब ये मिट जाना ही क्या कहलाता है, तो वॉलेटाइलिटी कहलाता है। सॉरी, ये मिट जाना है इसका वॉलेटाइलिटी कहलाता है। मतलब कि डाटा मिट गया तो ये वॉलेटाइल हो गया। इस वजह से रैम को वॉलेटाइल नेचर का कहा जाता है। So the data remains in the RAM as long as the computer is on। तो रैम के अंदर सिर्फ तब तक ही डाटा सेव रहता है जब तक कि हमारा कंप्यूटर ऑन है। The lost when the computer is turned off। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है मतलब कि बंद हो जाता है तो इसके अंदर से जितना भी डाटा है वो सारा इरेज हो जाता है। The benefit of loading data into RAM is that reading data from the RAM is much faster than reading data from the hard disk। तो अगर इसके अंदर से डाटा इरेज हो जाता है तो इस मेमोरी का यूज़ क्यों किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसका एक सीधा सा एक उत्तर ये है कि रैम जो मेमोरी होती है ये काफ़ी फास्ट काम करती है। मतलब इसके अंदर से प्रोग्राम जो है वो काफ़ी जल्दी काम करते हैं। यही प्रोग्राम अगर हार्ड डिस्क में होंगे तो उनकी वजह से उनके ज़रिए हम इतना फास्ट काम नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि हमने एक ईजीएस्ट एग्जांपल के तौर में अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई गेम स्टार्ट किया तो वो गेम एक्चुअल में आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव है, बट आप जैसे ही उसको स्टार्ट करते हो तो आपने कभी देखा होगा वो सेटिंग करने लग जाता है, लोडिंग करने लग जाता है। तो वो लोडिंग होना एक्चुअल में है क्या, तो वो लोडिंग होना ये है कि वो हार्ड डिस्क में से अब रैम में लोड हो रहा है। जब वो रैम में पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको चलाने लग जाएगा।
अब वो रैम में लोड क्यों करता है? तो रैम में इसलिए लोड करता है ताकि उसको ट्रैफिक ना मिले। मतलब कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर तो बहुत सारा डाटा होता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक मिलता है, तो वो डाटा को बार बार लाया ले जा नहीं सकता है, टाइम लगेगा उसमें। बट रैम के अंदर हम कम डाटा को ही सेव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम होता है, और ट्रैफिक कम होने की वजह से जितने भी फास्ट काम होते हैं वो जल्दी जल्दी हम परफॉर्म कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक जनरली चीज़ है कि इसी वजह से रैम जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले कम साइज़ की होती है। आपने जनरली देखा होगा 2 GB, 4 GB, 8 GB, इस तरीके की 12 GB, इस तरीके की कुछ रैम आती है। ये इतनी कम क्यों आती? क्योंकि इनमें काम ही इतने का होता है। अगर ये बड़ी मेमोरी की आएगी तो इनके अंदर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, और ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण फिर वही वाली बात है, तो ये कम की ही आती है। तो आशा करता हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे मैं आपको समझा पाया हूँ वैसे आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी का रैम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब रोम को। जैसा कि रोम आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा होगा, रोम भी इसी तरीके की कुछ चिप्स होती हैं। रोम विच स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब रोम की यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है आपको, रीड ओनली मेमोरी। इज मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज मीडियम दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डाटा जो है स्टोरेज जो है वो परमानेंट रहता है। हमारा डाटा परमानेंट यहाँ पर स्टोर रहता है। इट इज़ ओनली सॉरी इट ऑल्सो द प्राइमरी मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। ये भी एक तरीके से रैम के साथ साथ में प्राइमरी मेमोरी ही होती है। मतलब रोम भी क्या होती है? तो प्राइमरी मेमोरी ही होती है हमारे कंप्यूटर में। रैम के साथ जिस तरीके से रैम प्राइमरी मेमोरी होती है उसी तरीके से रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी ही होती है। It is called read-only memory as we can only read the programs and data stored on it but cannot write on it. ये रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। जैसे कि इसके नाम से पता पड़ रहा है कि इसके अंदर जो डाटा और प्रोग्राम स्टोर जो है उसको सिर्फ राइट रीड किया जा सकता है, इसको राइट किया जा सकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डाटा जो है वो एडिट नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर डाटा एक बार सेव कर दिया गया है तो वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। उसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो। It is restricted to reading words that are permanently stored within the unit. अब इस मेमोरी के अंदर जो चीज़ें डाल दी गई, यहाँ पे वर्ड से मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी गई है उसको आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हो, उनको आप एडिट नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप जैसे कुछ कंप्यूटर्स की सेटिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर कुछ ऐसे सेटिंग्स होती है जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हो। आपके फ़ोन के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एडिट नहीं कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में कह रहा हूँ मैं, तो जिनको आप सॉफ्टवेयरली एडिट नहीं कर सकते हो। तो वो सॉफ्टवेयर जिनको आप एडिट नहीं कर सकते वो कहाँ सेव रहते हैं? तो वो आपके इसी पार्ट में सेव रहते हैं, वो परमानेंटली सेव रहते हैं। The manufacturers of ROM fills the program into the ROM at the time of manufacturing the ROM. रोम को बनाने वाले, जब रोम को कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट किया जाता है या फिर उनको इंस्टॉल किया जाता है रोम को, और रोम को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक बार ही रोम को बनाते टाइम उसके अंदर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। एक बार जब सेव कर दिया तो उसके बाद आफ्टर दिस द कंटेंट ऑफ द रोम कांट बी अल्टर्ड, विच मीन्स यू कांट reprogram, rewrite और इरेज दिस कंटेंट लेटर। मतलब कि एक बार जैसे ही इसके अंदर प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाल दिया गया, उसके बाद में जो उसके अंदर जो कंटेंट है, जो उसके अंदर डाटा डाल दिया गया है, इसका मतलब वो
अल्टर्ड नहीं हो सकता है। अल्टर मतलब उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, रीराइट नहीं किया जा सकता है और इरेज भी नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इसके अंदर एक बार जो प्रोग्राम डाल दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन एक बार डाल दी गई है, उसको ना तो हटाकर चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर ना ही कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब कोई जोड़ तोड़ की जा सकती नहीं है। हाउएवर देयर आर सम टाइप्स ऑफ रोम वेयर यू कैन मॉडिफाई द डाटा, बट फिर भी आज की तारीख में ऐसी भी रोम अवेलेबल है जो कि रीराइट हो सकती है, जिनके अंदर डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब वो कौन सी होती है, तो वो बिल्कुल हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा, तो रोम के बिल्कुल कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम नीचे देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ रोम। अब रोम के क्या क्या टाइप होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलेंगे एम रोम। अब ये एम रोम क्या है? इट इज़ अ हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस इन विच प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय द मैन्युफैक्चरर। जैसा कि आपने अभी एक आधारभूत नेचर देखा था रोम का, जो मेन नेचर देखा था अभी अपन ने, कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, मतलब बनाते टाइम ही बनाने वालों के द्वारा जो प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिए जाते हैं वो बिल्कुल उसके अंदर रह जाते हैं। यही कहलाता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर मेमोरी होती है, जैसे अभी आपने चिप देखी थी फोटो के अंदर, उसी तरीके की ये मेमोरी होती है। सो इट इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कांट बी मॉडिफाइड, रीप्रोग्राम्ड और इरेज्ड लेटर। इसका मतलब ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है जिनका कि एक बार इसके अंदर डाटा डाल दिया गया तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, इरेज इसको नहीं कर सकते। ये पुराने टाइम की मेमोरी थी, मतलब अभी आज के मार्केट में इस तरीके की मेमोरी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोम। पी रोम भी कहा जा सकता है इसको। तो इसका मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनको याद करना बहुत ही ईजी है। रोम तो सब में है ही, आप देख रहे होंगे रोम तो सब में है ही, बस आगे कुछ वर्ड्स लगा देने हैं, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या है तो हम देखते हैं। प्रोम इज़ ए ब्लैंक वर्जन ऑफ रोम। अब पी रोम जो है ये एक ब्लैंक वर्जन है, मतलब एक रोम का ही क्या है, खाली रोम। इसको क्या कहा जा सकता है? एक ये खाली रोम होती है जिसके अंदर कुछ डाटा फिल किया गया नहीं है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी एंड प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक हमने रोम के बारे में जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि रोम जो है ये बनाते समय ही इसके अंदर डाटा फिल कर दिया जाता है, बट पी रोम एक ऐसी रोम है जिसके अंदर बनाने के बाद भी इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। वी कैन से दैट इट इज़ केप्ट ब्लैंक एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बनाते टाइम इसको क्या कर दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। यू कैन रिपर्चेज एंड देन इट वंस यूजिंग अ स्पेशल टूल कॉल्ड प्रोग्रामर। आप इसको खरीदेंगे, उसके बाद में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसको बोला जाता है प्रोग्रामर। उस प्रोग्राम की मदद से आप इसको प्रोग्राम करते हैं, मतलब एक प्रोग्रामर होता है, उस प्रोग्रामर की मदद से आप इसके अंदर डाटा को, ज़रूरी डाटा को फिल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सेल फोन्स। ये आप देख रहे होंगे, इस सेल फ़ोन नाम से आप बहुत ही ज़्यादा परिचित हैं। तो ये सेल फोन्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है, वीडियो गेम कंसोल्स के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर और अनेक नए नए डिवाइसेस के अंदर इस तरीके की मेमोरी को यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे पी रोम का मतलब। नेक्स्ट हमारे सामने एक और आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, रोम तो सबके अंदर है ही। यहाँ पर लगा देना है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके आगे जस्ट हमको क्या लगा देना है तो इरेजेबल। और नाम से ही जैसे आपको पता पड़ रहा है इरेजेबल, मतलब कि ये इरेजेबल भी है, इसको मिटाया भी जा सकता है। देखते हैं क्या है। EEPROM is type of ROM that can programmed and erased many times। जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, EEPROM जो है ये एक टाइप की रोम है जिसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है और काफ़ी टाइम तक इसको इरेज भी किया जा सकता है। कई बार इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है, कई बार इसको इरेज भी किया जा सकता है। मतलब कि प्रीवियस हमने जो दो पढ़ी, एक पहली सबसे पहले मास्क्ड रोम क्या थी, तो उसके अंदर ना तो हम इरेज कर पा रहे थे, ना ही उसके अंदर एडिशन कर पा रहे थे, ना तो कुछ जोड़ पा रहे थे, ना कुछ तोड़ पा रहे थे।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसको प्रोग्राम कर पा रहे थे। बट अब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है, तो इसके अंदर हम चाहे जितनी बार प्रोग्राम करें, चाहे जितनी बार इसको इरेज करें, ऐसा कर सकते हैं। इट रिटेन्स इट कंटेंट until it exposed to the ultraviolet light। अल्ट्रावायलेट लाइट एक रेज होती है एक टाइप की, जब तक कि इस मेमोरी को अल्ट्रावायलेट रेज के सामने प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सूर्य से भी तो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, नहीं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो इस पर असर नहीं डालती है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी की या फिर क्या है, उससे ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत हमको होती है, तो वो इस पर गिराने से इसके अंदर जो डाटा है वो मिट सकता है। जब तक कि हम इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं डालेंगे तब तक इसके अंदर डाटा जो है वो सेम बना रहता है। यू नीड अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड प्रोम प्रोग्रामर और प्रोम बर्नर टू प्रोग्राम द ई प्रोम। अब हमने ये तो देख लिया कि इसको मिटा कैसे सकते हैं, तो मिटाने का तरीका क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें इस पर गिरा कर हम इसको मिटा सकते हैं। बट अगर इस पर एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके एक प्रोम प्रोग्रामर कहलाता है वो, या फिर प्रोम बर्नर करके एक प्रोग्राम आते हैं, डिवाइस आती है, उस डिवाइस की मदद से हम इसको बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ई प्रोम का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सीधा सा यही कहना है कि ई प्रोम को जो है ये काफ़ी समय इरेज भी किया जा सकता है, काफ़ी समय इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और आती है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद करना इजी है। रीड ओनली मेमोरी सभी के पास है, ये प्रोग्रामेबल है, ये इरेजेबल भी है, बट किस तरीके से, तो इलेक्ट्रिकल तरीके से इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को ई प्रोम कहा जाता है। अब इसमें क्या है देख लेते हैं। ये ई प्रोम है, ये एक्चुअली यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ई प्रोम। तो ई प्रोम इज़ ए टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। ई प्रोम भी एक टाइप की रोम ही होती है जिसको कि मिटाया भी जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है रिपीटेडली मतलब बार बार टाइम, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा और अप टू 10,000 टाइम, मतलब 10,000 बार इसको मिटाया और इसको बनाया जा सकता है। इसके अंदर जो डाटा है उसको बार बार हम बनाया और मिटा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ई प्रोम। इसको फ्लैश ई प्रोम के नाम से भी जाना जाता है, एज इट इज़ सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी, क्योंकि ये एक फ्लैश मेमोरी की तरह ही होती है। फ्लैश मेमोरी आप जानते होंगे, आपके फ़ोन में लगने वाले SD कार्ड्स, आपके पेन ड्राइव्स, ये सब क्या होती हैं, फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये एक रोम होती है। इट इज़ इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इलेक्ट्रिकली विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। इसको रीप्रोग्राम और इरेज करने के लिए आपको कोई अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इलेक्ट्रिकली तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। एक्सेस टाइम इज़ बिटवीन 45 एंड 200 नैनो सेकेंड्स, मतलब ये इतने समय के अंदर अंदर ही क्या कर लेता है, रीप्रोग्राम और इरेज अपने डाटा को कर लेती है। ये एक ऐसी रोम है जो सिर्फ इतने नैनो सेकेंड के अंदर ही क्या कर लेती है, प्रोग्राम को इरेज भी कर सकती है अपने अंदर से और प्रोग्राम को रीप्रोग्राम भी कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखे रोम के कुल 4 टाइप। तो मैं आपको ये थोड़ा याद करवा देता हूँ। मैंने कहा था जैसे कि आपको रोम तो सब में है ही। एक है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक है
एक हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल में रीड ओनली मेमोरी, एक हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम तो सब ये सभी टाइप किसके हैं, रोम के। एक प्रोग्रामेबल है, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल है, और एक है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आपके फर्स्ट वाली आती है, तो वो है मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों टाइप की रोम जो है वो याद हो गई होगी। तो आज हमने जो देखा है वो प्राइमरी मेमोरीज़ को देखा है, ये रोम होती है, और हमने देखा ये रैम होती है। तो आज हमने जो देखा है इस वीडियो के अंदर प्राइमरी मेमोरी को देखा। आशा करता हूँ आपको ईजी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल इसके जो नीचे आपको जैसे पता ही होगा क्वेश्चंस कुछ ज़रूर मैं दूंगा, वो क्वेश्चन मैंने ज़रूर दिए हैं आज भी। तो ये क्वेश्चंस को आपको आंसर ज़रूर करना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चंस क्या हैं एक बार मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लासीफाई द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मतलब कि मिटा सकने के आधार पर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सी मिट सकती है कौन सी मिट नहीं सकती, उसके आधार पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रोम एंड ई प्रोम। इनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया। नेक्स्ट है रैम इज़ वाई रैम इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब रैम को वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। आपको याद करना है और अच्छे से इसको आंसर करना है। विच मेमोरी इज़ प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन सी मेमोरी होती है जिसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम कर दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ रोम। रोम के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो आशा करता हूँ आप इनके आंसर जो हैं वो खुद से याद करके खुद से ही लिखेंगे, ऊपर वापस जाके वीडियो को देखेंगे नहीं। आप वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आप इन क्वेश्चन के आंसर ना बनाएं। तो इस तरीके के और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ के रोज़ इस तरीके की वीडियोस का ज़रूर आनंद उठाएं। और एक बात मैं और कहूँगा कि ये जो सारा जो नॉलेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ क्लासेस के लिए नहीं है, ये कंप्यूटर का एक कंप्लीट नॉलेज है जो आपके आगे तक बहुत ज़्यादा काम पे आने वाला है। जैसा कि आपको सबको पता होगा, अभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही है उन सभी के अंदर आरकेसीएल को एक बड़ी ही तवज्जो दी गई है। तो आरकेसीएल में यही सारा मैटर दिया गया है। तो आप अगर उस दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं नुकसान होने वाला नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।